एक राष्ट्र का जन्म हो रहा था। सदियों की गुलामी के बाद एक बहुत बड़ा देश अपनी तकदीर खुद लिखने के लिए उठ खड़ा हुआ था और इस नई सुबह की नींव रखी जानी थी। सोचिए किस पर? एक किताब पर। एक ऐसा दस्तावेज जो करोड़ों लोगों की उम्मीदों को, उनके सपनों को और उनकी अलग अलग पहचानों को एक धागे में पिरो सके। तो आइए आज इसी कहानी को समझते हैं। भारत के संविधान के बनने की कहानी, यही तो वह एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके साथ भारत की संविधान सभा ने अपना काम शुरू किया। सोचिए, ये सिर्फ कानून बनाने का काम नहीं था, ये तो एक राष्ट्र की आत्मा को, उसकी पहचान को गढ़ने की एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो चलिए साथ मिलकर एक ऐतिहासिक सफ़र करते हैं और समझते हैं कि ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ। आपका स्वागत है पॉलिटी की इस क्लास में। टारगेट जीएस की तरफ से मैं कुमार। आज हम संविधान निर्माण पढ़ेंगे। देखिए, संविधान बनाने का आइडिया कोई रातों रात नहीं आया था। असल में ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम का ही एक बहुत जरूरी हिस्सा था। दशकों से एक ही मांग गूंज रही थी कि हम अपने भविष्य का फैसला खुद कब करेंगे। चले शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 1934 में एम एन रॉय द्वारा संविधान सभा का विचार पहली बार आया। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी ने आधिकारिक तौर पर संविधान निर्माण के लिए सभा की मांग की। 1938 में 1938 में कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत का संविधान वैध मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा और उसमें किसी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। इसके बाद 1940 में आता है अगस्त प्रस्ताव। ब्रिटिश सरकार द्वारा मांग कर संवैधानिक स्वीकृति। यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे गए हैं। 1942 में आता है कृष्ण मिशन। युद्ध के बाद गठन का प्रस्ताव अस्वीकार किया। किसने? मुस्लिम लीग ने। 1940 में आता है कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के 3 सदस्य थे जो इस योजना में शामिल थे। अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। दूसरे थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन की। जनसंख्या के आधार पर इसका आवंटन। हर 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य सीट का प्रावधान। समुदाय प्रतिनिधित्व। ब्रिटिश भारत को दी गई सीटों को 3 मुख्य समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के साथ बांटना था। ये 3 मुख्य समुदाय कौन से थे? मुस्लिम, सिख सिख, सामान्य। मतलब मुस्लिम और सिख को छोड़ के जो बचे थे वो सब। चुनाव पद्धति कैसी इसमें कैसी थी? समानुपातिक समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत। ये दिख रहा है आपको 389 का डाटा। हम इसके बारे में बात करते हैं अभी। इसके बाद आता है उद्देश्य प्रस्ताव। माफ कीजिएगा, ये थोड़ी स्लाइड ऊपर नीचे हो गया है, तो कोई नहीं, मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है।
के बाद आता है ये संविधान सभा की संरचना में 389 सदस्य थे, इसमें से 296 ब्रिटिश भारत के और 97 ये 24% थे देसी रियासतों के। ठीक है, ब्रिटिश भारत 296 सीटें, इसमें से 292 सदस्य 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों से होना था और 4 सदस्य मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से होना था। जो बचती हैं ये 93 सीटें 24%, ये सीटें भारत की उन रियासतों के लिए थी जो राजाओं के अधीन थे, जो भारत में जो भी शामिल होना नहीं चाहते थे। ओके, चलिए पहली बैठक और नेतृत्व। अस्थायी सदस्य 9 दिसंबर को 1946 को पहली बैठक हुई। अस्थायी सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी बने 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद। अक्सर प्रश्न पूछ लिए गए हैं यहाँ से कि स्थायी कौन थे और अस्थायी कौन थे, तो इसको थोड़ा आप याद रखिएगा। पहली बैठक हुई, इसमें केवल 211 सदस्य थे। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था इसका। ये 2 उपाध्यक्ष थे, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णाचार्य। ठीक है, इसमें जो वी.टी. कृष्णाचार्य थे ये 16 जुलाई 1947 को बने और एच.सी. मुखर्जी ये बने 25 जनवरी 1947। ये दोनों उपाध्यक्ष बने। और महत्वपूर्ण संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर B.N. राव। याद रखिएगा, प्रश्न अक्सर यहाँ से पूछे गए हैं। चलिए उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में बात कर लेते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की आत्मा। 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, अभिव्यक्ति विश्वास और स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों का संरक्षण, विश्व में शांति में योगदान। यह प्रस्ताव बाद में जाके भारत की प्रस्तावना प्रेम्बल का आधार बना। संक्षेप में बात कर लेते हैं उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में। ये आपने पढ़ी लिया ऊपर, ये विजन था जवाहरलाल नेहरू जी का। ठीक है, अब इसके पर हम बात कर लेते हैं। स्वतंत्र गणराज्य। भारत एक पूर्णतः स्वतंत्र और संप्रभु देश बनेगा और अपना संविधान स्वयं बनाएगा। ब्रिटिश भारत के क्षेत्र और देसी रियायतें मिलाकर एक भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। मतलब कि ब्रिटिश भारत प्लस देसी रियासतें मिलाकर एक भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। राज्यों की सदस्यता। केंद्र के पास सुरक्षित शक्तियों के अलावा बाकी सभी प्रशासनिक शक्तियां राज्यों के पास होगी। नागरिक अधिकार और न्याय। सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलेगा। साथ ही विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और संगठन बनाने की आज़ादी होगी। पिछड़ों का संरक्षण। पिछड़ों के संरक्षण में हमारा ये पॉइंट था कि संरक्षण में अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग, आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। चले, इसके बाद आता है अखंडता और सुरक्षा। भारत की सीमाएं थल, जल और नभ
ये भारत की सीमाओं की रक्षा करेंगी और देश की एकता और अक्षुण्णता को बनाए रखा जाएगा। विश्व शांति, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और मानव कल्याण के लिए बढ़ावा देने में अपना योगदान देगा और जनता ही सर्वोच्च है। भारत के संविधान को शक्ति मिलती है जनता से, भारत की जनता से। ये पॉइंट याद रखिएगा, यूपीएससी में इससे पूछे गए हैं प्रश्न सेवा। इसी प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को, एक डेट याद रखिएगा, यहाँ लिख देता हूँ, 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था और यही आगे चल के भारतीय संविधान की प्रस्तावना बना। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, कुछ बदलाव हुए थे। पूर्ण संप्रभुता, सभी सभा पूरी तरह स्वतंत्र थी और ब्रिटिश कानूनों को रद्द करने की शक्ति रखती थी। यानी कि ब्रिटिश द्वारा जो बनाए गए कानून थे उन्हें हम रद्द कर सकते और अपना नया कानून बना सकते थे। दोहरी जिम्मेदारी, संविधान सभा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जब संविधान सभा होती थी तो उसके अध्यक्ष होते राजेंद्र प्रसाद, और जब विधायिकाएं संसद चलती थी तब उसके अध्यक्ष होते थे जेवी मावलकर। इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार लगा दिया है, ये यहाँ लगा देता हूँ बड़ा स्टार। यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछ ले गए। सदस्य संख्या, विभाजन के बाद 389 से संख्या 299 रह गई, ये भी थोड़ा याद रखिएगा। प्रमुख समितियां, उनके अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू को 3 समितियां मिली, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्यों के लिए समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों पर सलाहकार की समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। संविधान के शिल्पकार डॉक्टर अंबेडकर राव। गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। इसके अन्य सदस्य थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, टी कृष्णाचार्य, एन माधवराव, के मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर। संविधान का सौंदर्यकरण, इसके कलाकार थे नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। शांति निकेतन शैली के में बने हुए हैं ये याद रखिएगा, अक्सर प्रश्न आए हुए हैं यहाँ से। हस्तलिपि थे प्रेम बिहारी नारायण रायता, इन्होंने इंग्लिश में करा था और हिंदी का हुआ था, हाँ जब हिंदी बना था 58वां संविधान संशोधन 1987 87 में 87, और ये हिंदी में लिखा था इसको वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा, और इसे कलाकार दिया, इसका रूप दिया था आनंदलाल बोस ने, सुंदर ढंग से इसको लिखा था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और एक महत्वपूर्ण तथ्य था वो बता देता हूँ आपको, एक मिनट। हाँ, ये इम्पोर्टेंट तथ्य, 2 साल 11 महीने 18 दिन संविधान बना। कुल 11 बैठकें हुई थी, 60 से ज़्यादा देशों के संविधान का अध्ययन हुआ, 114 दिनों की चर्चा, और लगभग 64 लाख खर्च हुए थे संविधान बनाने में। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। ठीक है जी, इसको ध्यान रखिएगा। और एक मेन पॉइंट ये था कि हाँ 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्रश्न से अक्सर पूछ लिए गए हैं।
आगे चलते हैं, ये हमारा थोड़ा सा रह गया था चैप्टर। राष्ट्रीय पहचान के मील पत्थर। 22 जुलाई को 22 जुलाई 1947 को तिरंगा अपनाया गया था। मई 1949 को राष्ट्रीय मंडल कॉमनवेल्थ की सदस्य की स्थापना हुई। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत अपनाए गए थे। 24 जनवरी को मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। ये कुछ प्रश्न हैं, आप इनके आंसर दीजिएगा कमेंट में, और अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलोचना। अब कुछ अच्छा काम हुआ है तो उसकी आलोचना ना हो, ये तो जो हो नहीं सकता ना। तो आलोचना कुछ इस प्रकार हुई थी। प्रतिनिधि की कमी, वयस्क मताधिकार नहीं, वकीलों का स्वर्ग जो एक जटिल भाषा में हुई थी बनाया गया, कांग्रेस का प्रभुत्व हुआ, समय की बर्बादी। समय की बर्बादी कहा गया ड्राफ्टिंग कमेटी को, जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर, प्रारूप समिति को। ठीक है जी। और इसने क्या कहा था, थोड़ा सा वो देख लो, वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर आप देख सकते हैं। लॉर्ड विस्टन ने कहा ये हिंदुओं का निकाय है, और हिंदुओं का निकाय किसने कहा, लॉर्ड विस्काउंट विस्काउंट ने। ठीक है। और विंस्टन चर्चिल ने कहा भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व, मतलब हिंदुओं का प्रतिनिधित्व हुआ है इसमें। चुनौतियां, विशाल विविधता का संतुलन, धर्म, भाषा और संस्कृति का समावेश। यह अडॉप्ट हुआ 26 नवंबर 1949 को और लागू एनफोर्स्ड हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने भारत को केवल कानूनी किताब नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रांति का दस्तावेज दिया। 100 से अधिक संशोधन के बाद भी न्याय, स्वतंत्रता, समानता का मूल सिद्धांत आज भी बना हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा सफल लोकतांत्रिक प्रयोग, यही है दुनिया के सबसे बड़े संविधान की कहानी। थैंक यू सो मच। आपको कुछ अगर ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।